नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। रायबरेली में फर्जी कंपनियां बनाकर बड़े पैमाने पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने छापेमारी कर गैंग के 8 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बहराइच के नवोदय विद्यालय में छात्र की मौत पर सहपाठियों का फूटा गुस्सा। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले छात्र के साथियों ने स्कूल गेट पर ताला जड़कर किया हंगामा। लखनऊ में स्वतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 407 परिवारों का अपने घर का सपना हुआ पूरा। एलडीए ने शारदा नगर विस्तार और बसंत कुंज योजना में बांटे आवास। हमीरपुर में बेतवा नदी पर हुए हादसे के 78 दिन बाद भी नहीं हुई कोई ठोस कार्रवाई। जुलाई में ही आ गई थी जांच रिपोर्ट। पीड़ित परिवार लगा रहे हैं न्याय की गुहार। स्वतंत्र दिवस पर यूपी एसटीएफ के 7 जवानों को मिला वीरता पदक। शामली मुठभेड़ में शहीद हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत दिया गया कीर्ति चक्र। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नेपाल भेजी जा रही 4350 प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों की खेप बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। अमेठी के आदर्श गांव में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने पहुंचे मंत्री विश्वनाथ। कमियां मिलने पर अफसरों को लगाई फटकार और दिया सख्त निर्देश। आगरा में यमुना नदी में नहाते समय गहरे पानी में डूबने से बड़ा हादसा। बुआ और भतीजा नदी के तेज बहाव में लापता। 3 बच्चियों को सुरक्षित बचाया गया। बाराबंकी में 10 साल पुराने ऑनर किलिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। अपनी ही बेटी की हत्या करने वाले पिता समेत 4 लोगों को मिली उम्र कैद की सजा। अवध बार एसोसिएशन चुनाव में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दागियों को चुनाव से दूर रखने का दिया सख्त आदेश। लखनऊ में नकली दवा नेटवर्क की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। 2 फर्मा कारोबारी लपेटे में। 7 लाख रुपए से ज्यादा की संदिग्ध डील का पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश में इस साल दिसंबर से शुरू होगा जनगणना का दूसरा चरण। जारी हुआ 40 सवालों का नोटिफिकेशन। इस बार जाति का कॉलम भी किया गया शामिल। यूपी के गांव के लिए सरकार की नई पहल। पुरखों की याद में बारात घर। ओपन जिम या डिजिटल लाइब्रेरी बनाने पर सरकार अपनी तरफ से देगी 40% फंड। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर हुआ भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा। ईंटों से लदी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत। योगी सरकार का बड़ा ऐलान। सरकारी स्कूलों के 10 लाख बच्चों को 1200 रुपए। प्राइवेट स्कूल के 3 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज। योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों और निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बड़ी पहल की है। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 10 लाख छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में 1200 रुपए की डीबीटी राशि भेजी जाएगी। ये राशि ड्रेस, जूते, मोजे और अन्य जरूरी स्कूल सामग्री खरीदने के लिए होगी। पहले ही 1.10 करोड़ बच्चों के पेरेंट्स को ये राशि मिल चुकी है। अब नए दाखिले लेने वाले और जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिला उन्हें शामिल किया जा रहा है। दूसरी ओर करीब 35,000 वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत लगभग 3 लाख प्राइवेट स्कूलों के टीचरों को करीब 35,000 वित्तविहीन विद्यालयों में कार्यरत लगभग 3 लाख प्राइवेट स्कूल टीचरों को भी मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही आश्रितों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। यूपी के किसानों को अब नहीं होगी खाद की किल्लत। सरकार ने बीपैक्स की ब्याज मुक्त कर्ज लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर की 15 लाख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समितियों यानी बीपैक्स के लिए ब्याज मुक्त ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी है। इससे समितियों को कार्यशील पूंजी में 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। अब तक समितियां 1 ट्रक यूरिया और 1 ट्रक डीएपी मंगा पाती थीं। खाद बिकने के बाद दोबारा ऑर्डर करती थी, जिससे बीच में किसानों को दिक्कत होती थी। अब समितियां बीच में खाद मंगाती रहेंगी। यूपी इकलौता राज्य है जहां सरकार समितियों को ब्याज मुक्त ऋण दे रही है। केंद्र सरकार ने भी इस पहल की सराहना की है। यूपी में सड़कों के गड्ढों से हर साल 1025 से ज्यादा मौतें। पीडब्ल्यूडी ने जारी किया तत्काल पैच करने का फरमान। यूपी में सड़कों पर गड्ढों से होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने बड़ा कदम उठाया है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बताया था कि 2020 से 2024 के बीच यूपी में सड़क गड्ढों से 5,127 लोगों की मौत हुई, यानी औसतन हर साल 1,025 से ज्यादा। सिर्फ 2024 में 1,369 मौतें दर्ज हुई। अब पीडब्ल्यूडी ने अभियंताओं का निर्देश दिया है कि बारिश में भी गड्ढों को गिट्टी, बालू, ईंट के टुकड़ों और मिट्टी से तत्काल कच्चा पैच कर चलाने योग्य बनाएं। सितंबर के बाद पक्का पैच किया जाएगा। यूपी में बिजली सुधार का दिखा बड़ा असर। AT&C घाटे में भारी गिरावट, 654 करोड़ का बकाया राजस्व वसूला। यूपी में विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार करने के लिए चलाए गए क्लस्टर आधारित अभियान के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। 5 विद्युत वितरण नियमों में AT&C यानी तकनीकी व्यावसायिक घाटे में बड़ी कमी दर्ज हुई है। कैस्को में 30.6%, पूर्वांचल में 23.11%, मध्यालय में 20.94%, दक्षिणांचल में 9.54% और पश्चिमांचल में 5.58% घाटा कम हुआ है। अभियान में 731 क्लस्टर, 1682 फीडर, 42.45 लाख उपभोक्ताओं को शामिल किया गया। कभी बिल न चुकाने वाले और लंबे समय से बकायेदार उपभोक्ताओं से 654.31 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला गया। 88,449 नए विद्युत कनेक्शन भी दिए गए। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर आशीष गोयल ने अधिकारियों को और प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं। जालौन में राजमिस्त्री के बेटे ने यूपीएसआई भर्ती में SC वर्ग में पाई प्रदेश में पहली रैंक, ऑल इंडिया 1292 भी। जालौन के औरई निवासी 23 वर्षीय धीरेन्द्र भास्कर ने अभावों को मात देकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के SC वर्ग में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। सामान्य श्रेणी में उनकी ऑल इंडिया 1292 भी रैंक रही। धीरेन्द्र के पिता चंद्रशेखर भास्कर राजमिस्त्री का काम करते हैं और मां अनुसुईया मजदूरी भी करती है। धीरेन्द्र ने BA ITI और BTC पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां शुरू की। वह SSC MTS और CISF कांस्टेबल की परीक्षा भी पास कर चुके हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य के लिए ज्वाइन नहीं किया। वर्तमान में वह बाराबंकी में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। यूपी के 109 सर्वोदय विद्यालय में 515 शिक्षक पद खाली। कई स्कूलों में नहीं है अंग्रेजी और गणित के टीचर। यूपी के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में शिक्षकों की कमी गंभीर होती जा रही है। प्रदेश में 109 सर्वोदय विद्यालयों में कुल 515 शिक्षक पद खाली हैं। इनमें प्रवक्ता के 235 पद, सहायक अध्यापक के 231 और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के 49 पद शामिल हैं। अंग्रेजी के 28, गणित के 51, भौतिक विज्ञान के 42, रसायन विज्ञान के 30 और जीव विज्ञान के 25 पद रिक्त हैं। शैक्षणिक सन 2026-27 में 109 विद्यालयों में करीब 35,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। शासन का कहना है कि पिछले सन में 1 साल के लिए अतिथि शिक्षक रखे गए थे, लेकिन जून 2026 में विज्ञापन निकालने से पहले रखे गए अतिथि शिक्षक कोर्ट चले गए। 17 अगस्त को फिर सुनवाई हुई है। उसके बाद अतिथि शिक्षकों की तैनाती होगी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री यात्रा। परिवहन निगम चलाएगा अतिरिक्त बसें। चालक परिचालकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। रक्षाबंधन के त्योहार पर यूपी परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। 26 से 31 अगस्त तक 6 दिनों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। शासन की ओर से हर वर्ष महिलाओं के लिए निःशुल्क सफर का आदेश दिया जाता है। इस बार पहली बार पर्व से पहले ही बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। बस अड्डा परिसर में यात्रियों की सहूलियत के लिए 10 बसों को रिजर्व भी किया गया है। परिवहन राज्य मंत्री दया शंकर सिंह ने सभी बसों को ऑन रोड करने के निर्देश दिए हैं। चालक परिचालकों को दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें निर्धारित गति से संचालन, अग्निशमन यंत्र और प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। UPSSC लोअर PCS परीक्षा की एग्जाम सिटी शिल्प जारी। 2587 पदों के लिए इसी माह होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC ने लोअर PCS परीक्षा 2026 की एग्जाम सिटी शिल्प जारी कर दी है। इस परीक्षा के जरिए कुल 2587 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड दर्ज कर सिटी शिल्प डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा इसी माह आयोजित होगी। मुख्य परीक्षा में भारत का इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और समसामयिक घटनाओं सहित कई विषयों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट की होगी और गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती होगी। एडमिट कार्ड भी जल्द जारी किए जाएंगे।
यूपी में पनीर में मिलावट के खिलाफ छापेमारी। मथुरा और सहारनपुर समेत 25 इकाइयों पर तगड़ा एक्शन, 6 एफआईआर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पनीर और दूध पदार्थों में मिलावट के खिलाफ संघन अभियान चलाया है। 24 विशेष टीमों ने गाजियाबाद, मथुरा और सहारनपुर की प्रमुख दुग्ध इकाइयों का औचक निरीक्षण किया और 25 इकाइयों पर कार्रवाई की। 3 इकाइयां क्रियाशील नहीं मिली। पनीर निर्माण में औद्योगिक रसायन, पमोलिन ऑयल और रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल के इस्तेमाल के साथ ही अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्माण पाए जाने पर 5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 1 एफआईआर सरकारी काम में बाधा डालने पर भी हुई है। 72 खाद्य नमूने जांच के लिए भी भेजे गए हैं। करीब 9,817 किलोग्राम खाद्य सामग्री और अपमिश्रित जब्त या नष्ट किए गए। उनका अनुमानित मूल्य करीब 14.75 लाख रुपए है। यूपी में वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। 1 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी ने वेटनरी फार्मासिस्ट के 1308 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। आवेदन 14 सितंबर से शुरू होंगे और 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। चयन मुख्य लिखित परीक्षा के जरिए होगी। वेतन स्तर 5 में 29,200 से 92,300 रुपए होगा। के अलावा कृषि विभाग में अवर अभियंता के 134 पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा आरक्षण और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यूपी में प्रवासन वितरण सर्वेक्षण शुरू। गांव छोड़ने की वजह जानने के लिए एनएसओ करेगा आंकड़े जमा। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से प्रवासन वितरण सर्वेक्षण 2026-27 शुरू हो गया है, जो 30 जून 2026 तक चलेगा। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण को करा रहे हैं। इसका मकसद ये पता लगाना है कि लोग काम, पढ़ाई या अन्य कारणों से अपने घर या गांव को छोड़कर दूसरे शहर, राज्य, देश में क्यों और कैसे जा रहे हैं। इसमें ग्रामीण, शहरी और अंतर्राज्यीय प्रवासन दोनों को शामिल किया जाएगा। प्रवासन के कारण, अवधि, वापसी प्रवासन और प्रवासियों की आय व रोजगार संबंधी आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। लखनऊ में 30 अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण हुआ। उप महानिदेशक डॉक्टर सुचिता गुप्ता ने सभी परिवारों से सर्वेक्षण में सहयोग की अपील की है। सहारनपुर में सिपाही की पत्नी ने सर्विस राइफल से मारी खुद को गोली, मौके पर मौत, पति नहाने गए थे। सहारनपुर जिले के हकीकत नगर इलाके में एक दर्दनाक घटना हुई। सिपाही टिंकू सिंह की 32 वर्षीय पत्नी सविता ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने अपने पति की सर्विस राइफल से गर्दन के दाहिने हिस्से में गोली मारकर जान दे दी। घटना के वक्त खनन विभाग में तैनात सिपाही टिंकू सिंह नहा रहे थे। गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। ये परिवार मनीष कुमार के मकान में करीब 2 साल से किराए पर रह रहा था। दंपति की 5 और 3 साल की 2 बेटियां हैं। सूचना मिलते पर एसपी अभिनंदन सिंह मौके पर पहुंचे और निर्देश दिए। पुलिस पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव और अन्य पहलुओं से मामले की जाँच कर रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बड़ा अपडेट। 10वीं और 12वीं के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख नजदीक। लेट फीस के साथ आज ही करें आवेदन। अगली खबर यूपी बोर्ड के उन छात्रों के लिए है जो 2027 में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2027 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार बिना किसी शुल्क के आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2026 थी, जो अब निकल चुकी है। अगर आप किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो आज 16 अगस्त 2026 तक आप 100 रुपए लेट फीस के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए अगर आपका फॉर्म अभी तक स्कूलों द्वारा फॉरवर्ड नहीं किया गया है तो आज ही अपने स्कूल या कॉलेज से संपर्क करें। इसके बाद 21 अगस्त से 31 अगस्त के बीच छात्रों की डिटेल का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो सुधारने के लिए 1 सितंबर से 10 सितंबर 2026 तक करेक्शन विंडो खोली जाएगी। पूरी जानकारी के लिए आप यूपी बोर्ड एग्जाम रजिस्ट्रेशन अपडेट चेक कर सकते हैं। समय रहते रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कृषि विभाग में सरकारी नौकरी का शानदार मौका। यूपीएसएससी ने निकाली जूनियर इंजीनियरों के पदों पर भर्ती। कल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है।
यूपीएस एसएससी ने जूनियर इंजीनियर यानी जेई के 334 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल्याणी 17 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 अक्टूबर 2026 तय की गई है। अगर फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप 14 अक्टूबर 2026 तक सुधार सकेंगे। इस नौकरी के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही सबसे जरूरी शर्त ये है, आपके पास यूपीएसएससी पीटी 2025 का वैध स्कोर कार्ड होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। किसानों के लिए अहम खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को 2030-31 तक मिली मंजूरी। 3.15 लाख करोड़ का बजट पास। देश और प्रदेश के करोड़ों किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से बढ़ाकर 2030-31 तक जारी रखने को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार ने 3.15 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम वित्तीय बजट पास किया है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले कई सालों तक पात्र किसानों को हर साल मिलने वाले 6,000 रुपए उनके खातों में आते रहेंगे। फिलहाल किसान को योजना की 24वीं किस्त का इंतजार है, जिसके जल्द ही जारी होने की आधिकारिक सूचना दी गई है। हालांकि ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना KYC पूरा कर लिया है और जिनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है। किसान अपनी अगली किस्त का स्टेटस और KYC अपडेट करने के लिए सीधे PM किसान पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। इस योजना ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों की आय में काफी मदद की है। FSSAI रिपोर्ट में यूपी नंबर 1। खाद्य पदार्थ में मिलावट और गुणवत्ता में सबसे ज्यादा मामले। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI की हालिया रिपोर्ट चौंकाने वाली है। देश भर में खाद्य पदार्थों में मिलावट और गुणवत्ता संबंधी सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं। वर्ष 2024-25 में कुल 6,47,408 खाद्य नमूनों की जाँच की गई, जिनमें 34,388 नमूने तय मानकों पर खरे उतरे। इनमें 22,516 यानी 65.5% निर्धारित गुणवत्ता मानक से कम थे। 7,945 नमूने असुरक्षित और 3,931 में लेबलिंग अथवा अनुपालन संबंधी खामियां मिली। दूध, पनीर, मावा से लेकर मिठाइयों तक गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। WHO के 2026 के आकलन के मुताबिक दुनिया भर में असुरक्षित भोजन के हर साल करीब 86.6 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं और 15.2 लाख लोगों की मौत होती है। यूपी के 12 अफसरों को मिला राष्ट्रपति वीरता पदक। 81 पुलिस पदक से होंगे सम्मानित। स्वतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर यूपी के 12 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक दिया। इसमें 7 पुलिसकर्मी स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात हैं। STF मेरठ यूनिट के अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल दीपक कुमार और संजय सिंह को 10 नवंबर 2025 को मुरादाबाद में एक इनामी दुर्दांत अपराधी आसिफ उर्फ टिड्डा और उसके साथी को मुठभेड़ में मार गिराने के लिए ये पदक मिलेगा। मेरठ में 4 मई 2023 को कुख्यात अपराधी अनिल दुजाना को मार गिराने के दौरान शहीद हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। आगरा में 1 लाख के इनामी बदमाश बदन सिंह को मार गिराने में शामिल तत्कालीन SSP मुनिराज जी और IPS सत्यजीत गुप्ता भी शामिल होंगे। इसके अलावा 81 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक और 16 फायर कर्मियों को राष्ट्रपति का वीरता पदक मिला। यूपी चुनाव 2027 के लिए बीजेपी का दिल्ली मंथन। नितिन नवीन एक सांसद से ले रहे हैं फीडबैक। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के एक सांसद से 1-to-1 बैठक कर फीडबैक ले रहे हैं। अब तक 25 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात हो चुकी है। इन बैठकों में लोकसभा क्षेत्रों की जमीनी हालात, स्थानीय मुद्दे, संगठन की मजबूती, जनता के रुख और संभावित उम्मीदवारों पर राय ली जा रही है। पार्टी ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि RLD निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर कितना असर पड़ेगा। 2022 में बीजेपी ने 403 में से 255 सीटें जीती थीं। अब पार्टी की नजर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर है। पिछले महीने सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नितिन नवीन से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2026। बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा। जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक मिल रहे हैं 25,000 रुपए।
महिला कल्याण विभाग की शानदार पहल मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की ये बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा है। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करना और भ्रूण हत्या को रोकना है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी उच्च शिक्षा या 2 साल के डिप्लोमा तक सरकार अब 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। ये 25,000 रुपए की रकम एक साथ न मिलकर 6 अलग अलग किस्तों में दी जाती है। बेटी के जन्म पर, टीकाकरण के समय और अंत में ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने पर ये पूरा पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी में भेजा जाता है। जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए तक है और परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक पोर्टल पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।